Republic Day celebrations. 77वां गणतंत्र दिवस। पीएम मोदी कर्तव्य पथ पहुंचे। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ के लिए रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की मौजूदगी में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। आज देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराए। उसके बाद परेड शुरू होगी, जो करीब 90 मिनट चलेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। परेड की शुरुआत देश भर के 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर करेंगे। इसके बाद 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां शामिल हो रही हैं। Mi-17 के फ्लैग फॉर्मेशन से शुरू होगा फ्लाई पास्ट। एरियल परेड की शुरुआत 4 Mi-17 के फ्लैग फॉर्मेशन के साथ होगी। ये Mi-17 तिरंगा और भारतीय सैन्य फोर्सेज के 3 ध्वज लिए होंगे। इसके बाद देश के सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। ये एयरक्राफ्ट 5 फॉर्मेशन बनाएंगे। 3 MiG-29S का कटार फॉर्मेशन, 5 जैगुआर एयरक्राफ्ट का अमृत फॉर्मेशन, 6 राफेल जेट का वज्रंग फॉर्मेशन, 3 सुखोई 30s का त्रिशूल फॉर्मेशन और 2 अतिरिक्त सुखोई के साथ नेत्र एयरक्राफ्ट। गुजरात की झांकी में क्रीट तोरण और सी 295 विमान असेंबली यूनिट का प्रदर्शन। इतिहास और आधुनिकता का एक उत्कृष्ट मिश्रण। गुजरात की झांकी में वडनगर से 12वीं शताब्दी का किरीट तोरण या सजावटी प्रवेश द्वार और वडोदरा में सी 295 परिवहन विमान असेंबली इकाई को दिखाया गया है, जो राष्ट्र की सामूहिक प्रगति का प्रतीक है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में रविवार को कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकी में 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के कीर्ति तोरण को दिखाया गया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सजावटी प्रवेश द्वार के चारों ओर जटिल कच्ची मिट्टी से बनी कलाकृति और जीवंत पिथौरा पेंटिंग हैं, जो क्षेत्र की आदिवासी परंपराओं का सम्मान करती हैं और भगवान बिरसा मुंडाजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देवता बाबा पिथौरा और गुजरात की आदिवासी विरासत को श्रद्धांजलि देती हैं। झांकी में प्रतिष्ठित 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दिखाया गया है। आर्म्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार। इनमें 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र। 305 डिफेंस डेकोरेशन अवार्ड भी दिए गए। कीर्ति चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह 22 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मंजीत और 28 राष्ट्रीय राइफल्स के नायक दिलवर खान मरणोपरांत को प्रदान किया गया है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स और अन्य कर्मियों को 305 डिफेंस डेकोरेशन की भी मंजूरी दी गई है। इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 10 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही 1x2 सेना मेडल वीरता, 66 सेना मेडल, 7 मरणोपरांत, 2 नौसेना मेडल और 8 वायु सेना मेडल, 4x2 विशिष्ट सेवा मेडल और 132 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। 942 पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस पर्सनल को गैलेंट्री और सर्विस मेडल। इससे पहले केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के 942 जवानों के लिए वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक, सर्विस मेडल की घोषणा की थी। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, PSM पाने वाले 101 लोग हैं। सराहनीय सेवा के लिए मेडल, MSM पाने वाले 746 कर्मी हैं। केंद्र सरकार ने 95 लोगों को वीरता पदक दिया। इनमें 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के डिप्टी SP हुमायूं मुजमिल, हेड कांस्टेबल गिरजेश कुमार उद्दे BSF, कांस्टेबल सुनील कुमार पांडे CRPF, हेड कांस्टेबल रवि शर्मा SSB और सिलेक्शन ग्रेड फायरमैन सतीश कुमार रैना शामिल हैं।
जिन 95 गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की गई है, इनमें 28 नाम नक्सल उग्रवाद प्रभावित इलाकों से हैं, 28 नाम जम्मू कश्मीर क्षेत्र से, 3 नाम नॉर्थ ईस्ट और 36 नाम दूसरे क्षेत्रों से हैं। वीरता पदक की पुलिस कर्मियों में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश से हैं। जम्मू कश्मीर से 15 नाम हैं। ये सम्मान सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं।